हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक है द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर द साइन कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हम देखेंगे हमारे जो कैप्रिकॉर्न्स हैं उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच है, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, भले ही वो लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ रेजनेट करेगी, किसी के साथ नहीं। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजनेट हो उतना आप रखें एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन कैप्रिकॉर्न। रीडिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कुछ ऑरिकल कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें कि हमारे कैप्रिकॉर्न्स के पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। Okay, we have all that glitters. We have to the sea. नंबर 16 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड वी हैव अ लेग अप। नंबर 34 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 6। ओके, चलिए टैरो से देख लेते हैं। We have the Queen of Wands. We have the Seven of Wands. तो कुछ लोग फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है पर्सन। वी हैव द वर्ल्ड. We have the King of Pentacles. We have the Temperance, the Four of Swords, the King of Swords, the Chariot, the Star, and we have the Ace of Pentacles. Okay, and bottom deck हमारे पास यहाँ पर है the Four of Cups. यहाँ पर जो मुझे मेन एनर्जी नज़र आ रही है, वी हैव द लेग अप एंड टू द सी। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जो आगे बढ़ नहीं रही है। ठीक है, स्टक हो आप लोग कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो किसी तरीके का कोई भी कांटेक्ट नहीं है यहाँ पर। अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो बहुत ही लीस्ट कांटेक्ट हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग की लड़ाई हो जा रही है। ठीक है, आप लोग का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर। वी हैव अ लेग अप एंड वी हैव टू द सी। तो कहीं ना कहीं आप लोग को गो विद द फ्लो जाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे गिव अप करने वाले हैं इस रिलेशनशिप पे नहीं बल्कि इस सिचुएशन पे। ठीक है, आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किस तरीके की सिचुएशन बिगड़ी है तो उसे कैसे सही किया जाए, तो वो यहाँ पे गो विद द फ्लो रहने वाले हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है वी हैव अ लेग अप, तो उससे मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि यू नो कहीं कहीं ना कहीं उन्होंने आपका हमेशा सपोर्ट किया है। ठीक है, बट आप उनका उतना सपोर्ट नहीं करते हो यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त प्यार चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपसे। ओके, हो सकता है आप थोड़े ईगो वाले पर्सन हो सकते हो। ठीक है, डोंट माइंड, बट ऐसा हो सकता है कुछ लोग के केसेस में आपके पार्टनर ईगो वाले पर्सन हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो अपनी फीलिंग्स, जो रियल फीलिंग्स है वो यहाँ पे शो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ बाउंड्रीज बना ली हो, यहाँ पे आपसे कुछ डिस्टेंस बना लिया हो। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जितनी भी चीज़ अभी तक चल रही थी वो सब झूठ था। हो सकता है आपके बारे में कोई ऐसी बात उन्हें पता चली हो। ठीक है, हो सकता है आप किसी और से बात करते हो, एज अ फ्रेंड बात करते हो, एंड वो चीज़ उन्हें पता चली हो तो वो चीज़ उन्हें पसंद ना आई हो। ओके, तो उन्हें कहने के वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, जैसा दिखता था वैसा है नहीं। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने आपसे बाउंड्रीज बना ली हो। कुछ लोग के केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है या आप अपने पार्टनर से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा लोग आप लोग की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो वो चीज़ आपके पार्टनर को यहाँ पे इनसिक्योर करती है। ओके, उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चले जाओगे। ओके, या अब आप उनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ठीक है, एंड आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। जो सिचुएशन यहाँ पे होती भी नहीं है वो लोग भी आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हो, एंड देन आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ लोग के पार्टनर ने यहाँ पे अपनी हेल्थ भी ख़राब कर ली है विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स। वो ना सही से खा रहे हैं ना सही से सो रहे हैं। ओके, वो चाहते हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करो, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब भी उन्हें कांटेक्ट करते हो वो सामने से आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपका रिप्लाई नहीं देते हैं। तो वो यहाँ पे आपसे थोड़ा नाराज़ नज़र आ रहे हैं मुझे विद दिस सेवन ऑफ वांड्स। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें मनाओ। ओके, भले ही उनकी गलती हो बट वो यहाँ पे मानने को रेडी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उनकी किसी तरीके की कोई भी गलती नहीं थी। अगर उन्होंने आपसे कोई बातें छुपाई तो उन्हें लगता है कि वो बातें छुपाना आपसे सही था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एंड अगर आपसे किस तरीके की मिस्टेक हुई है तो वो चाहते हैं कि आप उनसे सॉरी बोलो। ओके,
हो सकता है आप साथ ही साथ किसी 2 पर्सन से यहाँ पे डील कर रहे हो। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे 2 पर्सन हो सकते हैं। अगर आपकी पार्टनर है तो हो सकता है वो उसकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हों, ठीक है। जिसकी वजह से थोड़ा-सा आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी हो रही है। कुछ लोग की लाइफ में यहाँ पे उनके एक्स भी कम बैक कर सकते हैं, ओके। वी हैव द चेरियट, डेफिनिटली कम बैक हो रहा है किसी न किसी का यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को थोड़ी इनसिक्योर कर रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में झगड़ा यहाँ पर बढ़ रहा है। हालाँकि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो विद द स्टार कार्ड। आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, ओके। एक कंपैटिबल पार्टनर के तौर पर एक दूसरे को देखते हो, बट यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी बिगड़ी हैं कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया है। आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई है, अगर हो भी रही है तो उस तरीके से नहीं हो रही जैसी पहले हो रही थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है। वी हैव टू द सी। तो कहीं ना कहीं आप लोग को यहाँ पे गो विद द फ्लो जाने की सलाह दी जा रही है। सिचुएशंस अपने आप यहाँ पे वर्क करेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे आप लोग का डिवाइन टाइमिंग जो है नहीं आया है, ठीक है। कुछ टाइम भी यहाँ पर ख़राब होता है कभी कभी रिलेशनशिप में, तो वो आपको कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए आता है, ठीक है। तो जब तक आप वो लेसन नहीं सीख लोगे सिचुएशन सही नहीं होएगी, ओके। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको यहाँ पे आपकी तरफ कमिटमेंट देंगे आपको, लेकिन इन द फ्यूचर देंगे, ठीक है। अभी वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ओके। अगर करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे वो आपसे, कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ कम्युनिकेशन भेजेंगे, बट नॉर्मल सा हाय हेलो बस इतना ही भेजेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। वी हैव द 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको लेकर के। उन्हें लगता है कि आप 2 ऑप्शंस में जगल कर रहे हो। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें लगता है कि आप, हो सकता है कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड हो जो आप लोग के बीच में आ रहा हो या आ रही हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रही हैं। एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स, ओके। तो वी हैव 3 किंग्स, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पर, मल्टीपल पार्टीज़ हैं यहाँ पर, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस वजह से सिचुएशन सिर्फ यहाँ पे बिगड़ रहा है, ओके। और हेविली आपको स्टॉक किया जा रहा है किसी न किसी के थ्रू। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके एक्स आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। बट मुझे बहुत ज़्यादा पीपल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वी हैव द हैंग मैन, सिचुएशन यहाँ पे स्टक हुई पड़ी है। अगर आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर इस टाइम पे स्टक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एक्शन लें। वो आपको बहुत ही रूट तौर पर देख रहे हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। आपकी जो एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लग रही है, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली वो पार्टनर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, बट अभी वो रेडी नहीं है। बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें चीट किया है, धोखा दिया है, ओके। कहीं ना कहीं वो आपको सब कुछ मानते थे, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एकदम फिनिश हो गई हैं, ओके। तो ये सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली सुधरेगी। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो वो आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेंगे, बट उन्हें आने में यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, ओके। वो जब तक अपने आप को हील नहीं कर लेते, क्योंकि अभी उनका जो माइंड है वो मुझे रेडी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। हो सकता है अगर वो आपको कॉल और टेक्स्ट करें तो अचानक से आप पे क्वेश्चंस की बौछार कर दें कि आपने ऐसा क्यों किया, ये कौन था, वो कौन था, तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो लड़ाई होने के चांसेस हैं यहाँ पर, बट आप चाहो तो उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे 1 से 2 वीक्स का वेट करना होगा, ओके। आपके पार्टनर मुझे जल्दी एक्शन लेते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं, बट डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे, क्योंकि वो भी आपके बगैर रह नहीं सकते हैं, बिकॉज दे लव यू, ओके। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसकी वजह से उन्होंने आपसे थोड़ी दूरी बना ली है। एंड आई थिंक आपको भी उन्हें थोड़ा सा स्पेस देना होगा, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करिए, आप सेल्फ लव पे फोकस करिए, एंड देन ये पार्टनर आपकी लाइफ में यहाँ पे कम बैक कर देगा, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगा। रीडिंग पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।